चलिए समझते हैं एक बहुत जरूरी चीज को, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग यानी SRE। ये वो सवाल है जो डेवलपर्स को सोने नहीं देता, और इसका जवाब आसान तो बिल्कुल नहीं है। मतलब एक बड़े प्रोग्राम की जगह ऐप्स को छोटी छोटी सर्विसेज में बांट दिया जाता है। हर सर्विस का अपना एक काम होता है, जैसे कोई लॉगिन संभालती है तो कोई कमेंट्स। इससे ऐप ज्यादा भरोसेमंद बनता है। अगर कमेंट सर्विस फेल हो तो भी लॉगिन तो चलता रहेगा। लेकिन यहीं से एक नई और बड़ी मुश्किल खड़ी होती है, मॉनिटरिंग की। सिर्फ एक जगह से चेक करना काफी नहीं है। क्या पता ऐप कहीं और ठीक से ना चल रहा हो। और जब दर्जनों सर्वर हों तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा सर्वर कब और क्यों फेल हुआ? और सोचिए, अगर रात के 3 बजे कुछ गड़बड़ हो जाए, जब पूरी टीम सो रही हो, तो हमें चाहिए ग्लोबल चेक्स, फेलियर की पूरी हिस्ट्री और ऑटोमेटिक अलार्म जो सही एक्शन लें। इसी मुश्किल को हल करने के लिए SRE प्रैक्टिस में आता है। ये एक अनुशासित तरीका है। सीधे शब्दों में कहें तो SRE सॉफ्टवेयर से ही दूसरे सॉफ्टवेयर को भरोसेमंद बनाए रखने का काम ऑटोमेट करता है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक्शन में देखना। तो चलिए एक आउटेज देखते हैं। स्टेप 1, सब कुछ एकदम सही चल रहा है। डैशबोर्ड पर हर जगह 100% अवेलेबिलिटी दिख रही है। अब मान लीजिए कि अचानक एक जरूरी सर्वर क्रैश हो जाता है। 1 मिनट के अंदर मॉनिटरिंग सिस्टम इस गड़बड़ी को पकड़ लेता है। यही ऑटोमेशन की ताकत है। फौरन एक ऑटोमेटिक अलर्ट भेजा जाता है। इसके लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब सिस्टम के पास पूरी जानकारी है कि सर्विस कब, कहां और क्यों फेल हुई। जैसे इंजीनियर को पता चलता है, वो समस्या को ठीक करके सर्विस को वापस ऑनलाइन ले आता है। सर्विस तो वापस आ गई, लेकिन अब अवेलेबिलिटी रिपोर्ट में वो डाउन टाइम हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। यही इसका मूल मकसद है। तेजी से नए फीचर्स लाएं, पर स्टेबिलिटी के साथ कोई समझौता नहीं। बड़ी बड़ी टेक कंपनियों का लक्ष्य होता है अपने सिस्टम को लगभग हमेशा ही उपलब्ध रखना। वो नंबर है 99.9999%। इसे 5 9s भी कहते हैं, मतलब साल में बस कुछ मिनट का डाउन टाइम। बात सिर्फ चीजों को ठीक करने की नहीं है, बल्कि ऐसे सिस्टम बनाने की है जो फेल ही ना हो। तो सवाल ये है कि अगर ऐप पूरी दुनिया के लिए है तो क्या उसकी निगरानी भी उतनी ही मजबूत है?